बिकल सने हसी सब रानी, बैठन सब ही कहो गुरु ज्ञानी। कही जग गति माई की मुनि नाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठ जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माई कहकर अर्थात जगत माया का है, इससे कुछ भी नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं कही। नृप कर सुरपुर गमन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसहु दुख पावा। मरण हेतु निज नेहु विचारी, बेअति बिकल धीर धुर नारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्ग गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी ने दुसह दुख पाया और अपने पति अनेक स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर श्री रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिसी कठोर सुनते कटु बानी, बिलपति लखन सी सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजू, मानहु राजू अकाजऊ आजू। ब्रज के समान कठोर कड़वी बाड़ी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक से अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवरी बहुरी राम समुझावे, सहित समाज सुसरित नहाए। व्रत निरंबु तेहि दिन प्रभु कीना, मुनि कहे जल काहू न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी में स्नान किया। उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर भी किसी ने जल ग्रहण नहीं किया। नूर भये रघुवंदनहि, जो मुनि आयुष दीन। श्रद्धा भगति समेत प्रभु, सो सब साधुर कीन। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी, वो सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति सहित आदर के साथ किया। करि पितु क्रिया भेद जसि भरिनी, मैं पुनीति पातक तम तरिनी। जासु नाम पावक यग तूला, सुमिरति सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिताजी का क्रिया करके पाप रूपी अंधकार को नष्ट करने वाले सूर्य रूप श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूपी रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिसका स्मरण मात्र समस्त शुभ मंगलों का मूल है। शुद्ध सभयो साधु समंत अस, तीर्थ आवाहन सुसरिजस। शुद्ध भये दुई बासर बीते, बोले गुर सन राम पीरीते। मैं भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मत है कि जिनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसा तीर्थों का आह्वान से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी तो स्वभाव से ही शुद्ध है, उनके जिन तीर्थों का आह्वान किया जाता है उल्टे हुए ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इसी प्रकार सच्चिदानंद रूप श्री राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग से कर्म ही शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए, तब श्री रामचंद्र जी प्रीत के साथ गुरु जी से बोले। नाथ लोग सप निपट दुखारी, कंदे मूल फले अम्बु आहारी। सानुज भरतु सचिव सब माता, देखी मोही पल जिम जुग जाता। हे नाथ, सब लोग यहाँ अत्यंत दुखी हो रहे हैं, कंद मूल फल और जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को, मंत्रियों को और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुरधारी पाऊ, आप हिया अमरावती राऊ। बहुत कहो सब कियो डिठाई, उचित रहोई तस करी गोसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती में हैं। अयोध्या सुनी है, मैंने बहुत कह डाला, यह सब बड़ी ढिठाई की है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा ही कीजिए। धर्म से तु करुणायतन, कसी न कहूँ अस राम। लोग दुखित दिन दुई दरसी, देख लहो विश्राम।
हे राम, तुम धर्म के क्षेत्र और दया के धाम हो, तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर ले। राम बचन सुनि सबइ समाजु, जनु जल निधि महो बिकल जहाजु। सुनि गुर गिरा सुमंगल मूला, भयो मनहु मारुति अनुकूला। श्री राम जी के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा रहा हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी की श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई। पावन पैत्यु काल नहाई, जो बिलो की अग ओग नशाई। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखई हर्षि दंडवती करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी में अथवा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे, दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन से ही पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं। और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उन्हें नेत्र भर भर कर देखते हैं। राम शैल बनि देखन जाई, जहाँ सुख सकल सकल दुख नाही। झरना झरई सुधा सम बारी, त्रिविधि ताप हर त्रिविधि बयारी। सब श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरि और वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख है और सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते हैं और 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार के आध्यात्मिक, अधिभौतिक, अधिदैविक तापों को हर लेती है। बिटप बेली त्रिनी अग्निति जाति, फल प्रसून पल्लव बहु भांति। सुंदर शिला सुखद तरु छाई, जाय वरनि बनि छवि के ही पाई। असंख्य जात के वृक्ष लताएं और तृण हैं तथा बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली है। वन की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोरु जल बिहग, कूजत गुंजत वृंग। बैर विगत बिहरति विपिन, मृग विहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल के पंछी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं, और बहुत रंगों के पंछी और पशु वन में बैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल की रात बिल्ल निवासी, मधुसुचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी परनि पुटी रचिरूरी, कंदे मूल फल अंकुर जूरी। कोल की रात और भीलाद वन के रहने वाले लोग पवित्र, सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु को सुंदर धोने का बनाकर और उसमें भर भर कर तथा कंदमूल फल और अंकुर आदि की जड़ियों को सबहि देहि करि विनय प्रणामा। कहि कहि स्वाद भेद गुनि नामा, देहि लोग बहु मोल न लेहि। फेरत राम दोहाई देहि। सबको विनय और प्रणाम करके उन चीज़ों के अलग अलग स्वाद, भेद, गुण और नाम बता बता कर लोग उनको बहुत दाम देते हैं, पर वह नहीं लेते और लौटा देने में श्री राम जी की दुहाई देते हैं। कहै स्नेह मगन मृदबानी, मानत साधु प्रेम पहिचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा, पावा दर्शन राम प्रसादा। प्रेम में मग्न हुए कोमल वाणी से कहते हैं कि साधु लोग प्रेम को पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। अर्थात आप साधु हैं, आप हमारे प्रेम को देखिए, दाम देकर या वस्तुएं लौटाकर हमारे प्रेम का तिरस्कार न कीजिए। आप तो पुण्यात्मा हैं, हम नीच निषाद हैं। श्री राम जी की कृपा से ही हमने आप लोगों के दर्शन पाए हैं। हमहि अगम अति दरसु तुम्हारा, जसु मर धरनी देव धुनि धारा। राम कृपाल निषाद निमाजा, परिजन प्रजौ चहै जस राजा। हम लोगों के लिए आपके दर्शन ही बड़े दुर्लभ हैं, जैसे मरुभूमि के लिए गंगा जी का धारा दुर्लभ है। कृपाल श्री रामचंद्र जी ने निषाद पर कैसी कृपा की है। जैसे राजा हैं वैसे ही उनके परिवार और प्रजा को भी होना चाहिए। यह जे जानि संकोचु, तजी करहि छो लखिनेहु। हमहि कृतारथि करन लगी फल, त्रिनि अंकुर लेहु। हृदय में ऐसा जानकर संकोच
छोड़कर और हमारा प्रेम देखकर कृपा कीजिए और हमको कृतार्थ करने के लिए फल, तृण और अंकुर लीजिए। तुम प्रिय पाहुने बन पगुधारे, सेवा जो गुना भागी हमारे। देव का हम तुम्हें गोसाई, ईंधन उपात की रात मिताई। आप प्रिय पाहुने बन में पधारे हैं, आपकी सेवा करने के योग हमारे भाग नहीं है। हे स्वामी, हम आपको क्या देंगे? भीलों की मित्रता तो बस ईंधन और पत्तों ही तक है। यह हमारी अति बड़ी से ओकाई, लही नवाशन वसन चुराई। हम जड़ जीव जीव गण घाती, कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हमारी तो यही बड़ी भारी सेवा है कि हम आपके कपड़े और बर्तन नहीं चुरा लेते। हम लोग जड़ जीव हैं, जीवों की हिंसा करने वाले हैं, कुटिल कुचाली कुबुद्धि और कुजाती हैं। पाप करती निसिवा शर जाही, नहीं पटकटी नहीं पेटी अगाही। सपने धर्म बुद्धि कस काऊं, यह रघुनंदन दर से प्रभाऊं। हमारे दिन रात पाप करते ही बीतते हैं, तो भी ना हमारी कमर में कपड़ा है और ना ही पेट ही भरते हैं। हम में स्वप्न में भी कभी धर्म बुद्धि कैसी। यह सब तो श्री रघुनाथ जी के दर्शन का प्रभाव है। जब ते प्रभु पद पद में निहारे, मिटे दुसह दुख दोषी हमारे। वचन सुनते पुर जन अनुरागे, तिनके भाग्य सराहन लागे। जब से प्रभु के चरण कमल देखे, तब से हमारे दुसह दुख और दोष मिट गए। वनवासियों के वचन सुनकर अयोध्या के लोग प्रेम से भर गए और उनके भाग की सराहना करने लगे। लागे सराहन भाग सब, अनुराग वचन सुनावही। बोलनि मिलन सिय राम चरण, सनेहु लखि सखु पावही। नरि नारी निंदरहि नेहु निज, सुनि कोल भिल्लनि कोई गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मनि, की लोह ले लौका तीरा। सब उनके भाग की सराहना करने लगे और प्रेम के वचन सुनाने लगे। उन लोगों के बोलने और मिलने का ढंग तथा श्री सीता राम जी के चरणों में उनका प्रेम देखकर सब सुख पा रहे हैं। उन कोल भीलों की बाड़ी सुनकर सभी नर नारी अपने प्रेम का निरादर करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि यह रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। बिहरई बनी चहुओर, प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। जल जो दादुर मोर भय, पीनी पावस प्रथम। सब लोग दिनों दिन परम आनंदित होते हुए वन में चारों ओर विचरते हैं, जैसे पहली वर्षा के जल में मेढक और मोर मोटे हो जाते हैं।